वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अनीता और मैं आज आपको 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, और यूनिट एंड डायमेंशंस को हम डिस्कस करते टाइम पहले ही हम पूरा यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में जो आगे हमारे 11th और 12th में जो यूनिट एंड काम में आएगी उनको सारे को हम यहीं पे देख लेंगे ताकि हमें बार बार बाद में कोई यूनिट एंड डायमेंशन मेजर ना करनी पड़े, यूनिट्स निकालनी ना पड़े बार बार। चलो, तो यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि अपने फिजिक्स में नॉर्मली जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा मेन क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स पता है किसी को? फिजिक्स किसे कहते हैं? What is physics? Anybody else? मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो भी अपने नेचर के अंदर रूल या रेगुलेशन है वो उनकी स्टडी करते हैं, वही अपनी बेसिकली फिजिक्स होती है। और क्या होता है? उसका कुछ नहीं होता है। तो फिजिक्स के अंदर मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा जो भी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं कैसे स्माइल कर रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, वो तो कोई मेरी फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। मेरी फिजिकल क्वांटिटी तो वही होगी ना कि हाँ मेरा मास कितना है, मतलब मेरा वेट कितना है, तो उसको मैं मेजर कर सकती हूँ, तो उसको मैं लाइक एज ए फिजिकल क्वांटिटी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आप लिख लो कि दोज क्वांटिटीज which can be measurable and follow the rules of nature। मतलब फिजिक्स के लॉ जो फॉलो करती है वही बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज हो जाती है। तो आप लिख सकते हो कि which quantities या those quantities which can be measured and follow the नेचर लॉ। ठीक है, लिख लिया। Those which quantities that can be measured and follow नेचर लॉ। ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखने के बाद में हम ऐसा देखना चाहेंगे कि कौन सी कितनी टाइप की क्वांटिटीज होती है अपनी फिजिकल क्वांटिटीज। तो कुछ क्वांटिटीज होती है जो अपने पास में फंडामेंटल होती है और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको हम डिराइव करते हैं। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमें अपने आप साइंटिस्ट ने ऐसे बना के दे दी कि मास को एम से रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को एल से या मीटर से रिप्रेजेंट करना है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करना है। कुछ ऐसे 6 से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम यूज करके कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको हम खुद डिराइव करते हैं। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज की क्या है? टाइप्स। तो पहला टाइप क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज। और अपनी डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम डिराइव करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई जो डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई।
और मतलब करंट, और क्या हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गई, मास हो गया, करंट हो गया, और भी मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जो फंडामेंटल होती है। अब आप यहाँ पे मुझे ऐसे बोलोगे कि मैं चलो मास को हमने मान लिया कि फंडामेंटल हो गई, टाइम को मान लिया, लेंथ को मान लिया, बट करंट तो Q बराबर I बराबर Q/T होती है, तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो देखो बेसिकली जब इसको करंट को हम जब मेजर करते हैं ना, तो करंट में एक ऐसी क्वांटिटी है, लाइक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो इजीली मेजरेबल है। मतलब हम किसी सर्किट में एमीटर लगा के करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है, या मतलब हमने चार्ज लिया और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखा, इसको हमने उससे डिराइव किया, नहीं नहीं, हमने नॉर्मली इसके अंदर जो चार्जेस इन ए गिवन टाइम बस इतना ही देता है करंट के अंदर। तो ठीक है, करंट आपकी हो गई। बाकी आप इसके बारे में अब डिस्कस करना चाहेंगे कि यूनिट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो यूनिट निकालने के लिए हम 3 क्वांटिटी का यूज करेंगे नॉर्मली, मास और अपना लेंथ और टाइम। तो यूनिट की जो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी हम यूनिट नॉर्मली ऐसे फाइंड आउट करते हैं। यूनिट लिखते टाइम हम ओनली इसको ऐसे लिखेंगे, जो जो हमारी क्वांटिटी होगी, जैसे जैसे हम आगे फॉर्मूले से मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट लिखते जाएंगे, उनको हम एम/टी की फॉर्म में लिखते जाएंगे यूनिट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? लेंथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ का मैंने क्या बताया आपको अभी, मीटर, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। तो इसको कैसे लिखेंगे? एम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। ठीक है, तो मास अपने पास में इसके अंदर आया नहीं, तो मास की पावर क्या हो गई, 0, और मीटर, तो मीटर एल की पावर फिर क्या लिखूं मैं, लेंथ की पावर 1, और टी टाइम की पावर 1। ठीक है, इसी टाइप से हम आगे देखते जाएंगे। जैसे अपना क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, तो फोर्स की क्या होती है, केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो इसको लिखो m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। ठीक है, बाद में हम कोई ऐसी तीसरी क्वांटिटी कैसे भी ले सकते हैं, मतलब मैं ले लूं प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो प्लांक कांस्टेंट बहुत पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। आपके कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको पहले से आना चाहिए इसको, प्लांक कांस्टेंट को ऐसे हम डिराइव करेंगे सारी की सारी। तो एनर्जी का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर क्या हो गई, -1। ठीक है, सेकंड से सेकंड 8, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड, और सेकंड l की पावर क्या हो जाएगी, 3, सॉरी। ओके, तो प्लांक कांस्टेंट का यूनिट ये हो गई। और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मान लो यूनिट को हमें सबकी निकालनी है, तो प्रेशर की देख लेते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को यहाँ पे लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अपना क्या आएगा, -3, फिर जब ये ऊपर जाएगा ना तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया,
kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर इंटू एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या आ गया m की पावर 1 l की पावर -1 और t की पावर -2। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लो और बेसिकली तो आपको साथ साथ में नोट कर लेना चाहिए क्योंकि अपने पास में इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो अपने उसमें आया है आपके शायद 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं जेई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आप उतार लीजिए। ओके, अपना क्वेश्चन क्या है, which of the physical quantity that can be predicted by the following quantities। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी। ठीक है, और एक क्या हो गया फोर्स, मास इनटू टाइम, एक क्या हो गया एनर्जी। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी। और फोर्थ ऑप्शन था अपना, फोर्थ ऑप्शन क्या था, एनर्जी हो गया, मास इनटू वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मास इनटू टाइम हो गया, मोमेंटम हो गया, मास इनटू वेलोसिटी हो गया, और एक साइड था सरफेस टेंशन। तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया अपना और डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसको हम आगे अब सोल्व करेंगे, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मली अपना यहाँ पे क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन कर लो उसको, फोर्स फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, एनर्जी मास इनटू वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और एक ऐसी क्वांटिटी थी अपने पास में, वर्क था, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गई, वर्क हो गया, फोर्स और टाइम। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम मतलब क्या करेंगे हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सी दो ऐसी क्वांटिटी है जिससे अपन तीसरी क्वांटिटी को प्रेडिक्टेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इन दोनों क्वांटिटी से इसको हम प्रेडिक्टेट कर रहे हैं। ठीक है, और फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हुई अपनी। ठीक है, और एनर्जी क्या हो गया, मतलब एक इन दोनों क्वांटिटी से प्रेडिक्टेड क्वांटिटी हो गई ये भी, और ये भी इनसे प्रेडिक्टेड हो गई। और फिर एनर्जी का देखते
mv²। तो ये क्या हो गया, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी आ गया। तो इसको भी प्रेडिक्टेड कर सकते हैं हम इससे। अब क्या आता है वर्क। वर्क क्या होता है अपना, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। वर्क को हम क्या लिखते हैं, W बराबर F/d। तो ये क्या यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, ये चीज मैच नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, फोर्स इंटू टाइम आ रहा है, बट यहाँ पे आना क्या चाहिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब वैसे ये आंसर आपने पूछा क्या है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इससे प्रेडिक्टेड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये तीन ऑप्शन अपने क्या